तो आप बोले थे कि सर छोड़ दीजिए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है हमें। उसके बाद हम घर पर, आपके घर पर गए हैं, अभियुक्त के घर पर छापामारी किए हैं, आपसे हम मुलाकात किए हैं, आपके घर पर भी गए हैं। तो हम कैसे नहीं गए, कैसे कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई के लिए तो आपको नेताजी यदि कुछ समस्या है तो रिटेन में हमको कुछ देना न पड़ेगा। मौखिक जो कार्रवाई हमसे हुई सूचना पर, टेलीफोनिक सूचना पर, वो हम कार्रवाई। बताइए कि अरेस्टिंग क्यों नहीं होता है? अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया का क्यों नहीं किए? अरेस्टिंग नहीं होता, पास्को एक्ट लगा हुआ है, आपको पता है कि पास्को एक्ट लगा हुआ है। काफ़ी उस बहन को रास्ते में छेड़छाड़ भी हुआ है, लगातार कर रहा था। अगर अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पर उसके जो है दूसरा आरोपी है, लगातार सुबह शाम दूध नापता है, सुबह शाम दूध नापता है, लेकिन आप जाते हैं उसको अरेस्टिंग नहीं करते। अब बताइए कि क्या वे आरोपी बेल लेकर आकर थाना में घूमेगा तब आप पकड़ेंगे? तो कम से कम उनको जाना चाहिए, गिरफ्तारी करने कहीं जाना चाहिए। लेकिन इस घमंड में इनकी कहने पर गिरफ्तारी नहीं करने का, अगर गिरफ्तारी करने जाते, अगर बताते हमको कि हम गए हैं गिरफ्तारी करना, नहीं पकड़ाया है, हमने कुछ सोल्यूशन निकाल दिया, लेकिन नहीं सुने, तो हमें लगा कि हम वहाँ जाकर बैठेंगे। यहाँ तक फोन किया कि 7 तारीख को नहीं गिरफ्तारी होगा, 8 तारीख हम लोग बैठेंगे, जब तक गिरफ्तारी होगा हम नहीं जाएंगे। समस्या बताइए सर। आपसे फ़ोन पर भी कई बात हुआ। जो पहला दिन वहाँ पर हमने जा रहे थे कार्यक्रम करने सरैया में, वहाँ पर भी हमने जा रहे थे, तो इनके ये जो पीड़ित हैं, इनको भी लोगों ने बाइक से इनको मारने के प्रयास पीछा किए थे। आकर मेरे गाड़ी खा दिया, हमने रोकर वहाँ से फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है। मानते हैं कि आप गए सामने अरेस्टिंग करने, नहीं हुआ। उसके बाद भी फिर हमने दोबारा वहाँ गए कि हम मिलने, अपने परिवार से मिलने गए। आप बताइए कि क्या मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं कि अपने परिवार से मिल सकते हैं? अगर मिल सकते हैं तो आपके पास वीडियो भेजे हैं। वहाँ का मुखिया इतना तरसा हो गया, इतना आपसे बढ़कर हो गया है कि जो कि आपका भी बात नहीं सुना, घर जाकर इनके साथ गाली गलौज किया, धमकी दिया, मेरे संगठन के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोला। आप सुने होंगे वीडियो में ना, उसके ऊपर भी कोई इति नहीं हुआ। उस हमको मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट। बात पर पीड़ित ये है ना, वीडियो इन्होंने हमको दिया, हम बोले इनको कि आप लिख के दीजिए, जो कार्रवाई है हम करेंगे। ये बोला कि सर छोड़ दीजिए, हम लिख के नहीं देंगे, लेकिन आइंदा नहीं होना चाहिए। पूछ लीजिए पीड़ित से, हम बोले हैं लिखित रूप में देने के लिए, बोले हैं ना जी आपसे कि हमें धमकी दिए कि अगर दरवाजे पे थाना आ जाएगा, बोला गया हमको दरवाजे पे थाना आ जाएगा तो फिर तुम समझना जो समस्या है वो तो बताना पड़ेगा ना, इतना नहीं है कि मार देगा। उसके बावजूद हम गए थे, आपके घर पर गए थे ना, आपसे मुलाकात हमारी हुई थी। तो आप बोले थे कि सर छोड़ दीजिए, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है हमें। उसके बाद हम घर पर, आपके घर पर गए हैं, अभियुक्त के घर पर छापामारी किए हैं, आपसे हम मुलाकात किए हैं, आपके घर पर भी गए हैं। तो हम कैसे नहीं गए, कैसे कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई के लिए तो आपको नेताजी यदि कुछ समस्या है तो रिटेन में हमको कुछ देना न पड़ेगा। मौखिक जो कार्रवाई हमसे हुई सूचना पर, टेलीफोनिक सूचना पर, वो हम कार्रवाई किए हैं और गए हैं। आप भी फ़ोन किए हैं, इनसे भी बात हुई है हमारी, हम घर पर गए हैं और हमारे पदाधिकारी थे, उनसे मुलाकात भी हुई है। हम अभियुक्त के घर पर भी छापामारी किए हैं और इनसे मिलकर हम इनसे बोले कि वहाँ भी बोले हैं कि यदि कोई समस्या होगा, जब आपको समस्या होगा उस समय हमको फ़ोन कीजिएगा, हम वहाँ पहुँचेंगे। बताए थे ना आपको, बोले हैं। जब आप समस्या बताएं हम वहाँ पहुँचे हैं कि नहीं, या मेरे थाना से कोई पदाधिकारी वहाँ गए हैं कि नहीं, बता दीजिए। यही तो मेरी सवाल है सर कि आप जाते हैं, लेकिन आप बताइए कि अरेस्टिंग क्यों नहीं होता है? अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप उस प्रक्रिया का क्यों नहीं किए? अरेस्टिंग नहीं होता, पास्को एक्ट लगा हुआ है, आपको पता है कि पास्को एक्ट लगा हुआ है। काफ़ी उस बहन को रास्ते में छेड़छाड़ भी हुआ है, लगातार कर रहा था। अगर अरेस्टिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पर उसके जो है दूसरा आरोपी है, लगातार सुबह शाम दूध नापता है, सुबह शाम दूध नापता है, लेकिन आप जाते हैं उसको अरेस्टिंग नहीं करते हैं। ये शिकायत है। दूसरी बात, आप अरेस्टिंग नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि पकड़ाता है, मानते हैं कि नहीं पकड़ा रहा है, घर से भागा हुआ है, तो उसके आगे की जो प्रक्रिया है आप कोर्ट में दीजिए, उसको कोर्ट में दीजिए, लिख कर दीजिए और कुर्की वारंट लीजिए, कुर्की वारंट करके उसके घर पर तिहाड़ चिपकवाइए, उसके कुर्की वारंट कीजिए। देखिए क्यों नहीं आता है। अब बताइए कि क्या वे आरोपी बेल लेकर आकर थाना में घूमेगा तब आप पकड़ेंगे? बेल फाइल किए हैं।
वारंट कुर्की माननीय न्यायालय का प्रक्रिया होता है, उसमें समय लगता है, समय के साथ सब कुछ होगा। उसमें वारंट इश्तिहार कुर्की यदि नहीं अभियुक्त सरेंडर होता है, गिरफ्तार नहीं होता, तो सारी जो प्रक्रिया है सब प्रक्रिया उसमें होगी। वो माननीय न्यायालय का जो समय है तो उसमें समय लगेगा, जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा वो लगेगा, लेकिन होगा, सब होगा। ये सितंबर की सर घटना है वहाँ मुजफ्फरपुर के, जो एक मुजफ्फरपुर के थाना रूपा बहन के साथ गैंगरेप हुआ था। हमने 24 घंटा के अंदर उस आरोपी के ऊपर हमने बुलडोजर चलवाए थे। हमारे ही संगठन के ऊपर लोगों ने बुलडोजर चलाए। आप बताइए कि वहाँ कैसे हो सकता है और यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? इसमें क्यों ज़्यादा समय लग सकता है? सभी घटना में जो है 24 घंटा में माननीय न्यायालय से बुलडोजर नहीं चल सकता है, समझ गए ना। घटना का जो कैरेक्टरिया होता है, उसका कैटेगरी होता है, उसी हिसाब से होगा। माननीय न्यायालय में जो उनका समय होगा उसी समय में होगा। 24 घंटा में होने लायक नहीं था, इसलिए नहीं हुआ है। तो फिर बताया जाए, इसमें माननीय न्यायालय के जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा, वो इश्तिहार में कुर्की में वो तो टाइम लगेगा ही। उसमें हम, मेरे हाथ का चीज़ नहीं है कि हम आपको बता दें कि हम एक दिन में उनका कुर्की कर दें, ये तो मेरे हाथ में है नहीं। लेकिन ये हाथ में हम जानते हैं बढ़िया से कि आरोपी आप अगर चाह देंगे, दिल से चाह देंगे सर, अगर किसी के दबाव में नहीं अगर आएंगे तो आरोपी आज रातों रात या कल तक अरेस्टिंग हो जाएगा। मैं जानता हूँ वे सरैया के आसपास में रहता है, मैं जानता हूँ कि सरैया के आसपास में रहता है। आप चाहेंगे तो अरेस्टिंग हो जाएगा। और हमें ये आश्वासन देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा आपको कि आप आरोपी को अरेस्टिंग कर सकते हो उतने समय में, तो हम यहाँ से जगह खाली करें, क्योंकि आप भी मेरे परिवार से ही हैं, मैं आपका भी इज्जत करता हूँ। अगर उस समय पर अरेस्टिंग नहीं हुआ तो फिर सर हम लोग फिर सुनने वाले नहीं हैं। आप बताइए, एक समय दीजिए, उस समय तक से अरेस्टिंग आपको करना होगा। और परिवार को आज से ही सुरक्षा भी मुहैया कराया जा सकता है। कैसा सुरक्षा की बात करते हैं? वो मेरे स्तर का नहीं है कि उसको हम अंगरक्षक उपलब्ध करा दें। वो मेरे नेताजी भी जानते होंगे, हो सकता है आप लोग भी जानते होंगे सर आप। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था जो है, यदि किसी तरह का बात होगा, किसी तरह का मुझे वो सूचना देगा, तो वहाँ हम जो मेरे स्तर से जो होना है वो एकदम बिल्कुल हम उपलब्ध कराएंगे। आपके स्तर की बात नहीं है सुरक्षा की सर। फिर आप गलत, उल्टा बात मत बोलिए। उल्टा बात हम कह रहे हैं कि सुरक्षा किस तरह से आप सुरक्षा कह रहे हैं। यदि आप कहेंगे कि उनको अंगरक्षक आप उपलब्ध करा दीजिए, अंगरक्षक नहीं सर, सुरक्षा जब उनके द्वारा कोई भी समस्या बताया गया है तो वहाँ हम या तो मैं स्वयं या मेरे थाना से पदाधिकारी फोर्स पहुँचा है, उनको समस्या को देखा गया है, उनका समाधान किया गया है। आगे भी ये चीज़ हम इंश्योर करते हैं कि वो करेंगे। हम इनको हमको का घर आता हो लेकिन हम लोग के जाने के बाद हट जाता हो, ऐसा बात नहीं है सर। हम लोग पर डे देखते हैं, पूरा शाम देखते हैं, और वहाँ कुर्सी लगा करके वो लोगों को बैठा करके वहाँ ड्रामा बनाता है कि कौन कौन आता है गांव में, कौन कौन ढुकता है। हम लोग भी जाते हैं तो हमारे पीछे भी वो लोग इति रखते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है। पर डे वहाँ पर बैठता है वो लोग बैठ करके, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, उसको पकड़ा नहीं जा रहा। पुष्पेंद्र तिवारी तो मानकर चलिए कि डायरेक्ट बैठते हैं, डायरेक्ट दूध नाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, जाते हैं, बराबर रहते हैं। उसमें हम देख लेते हैं क्या आरोप है, समझ गए। वो गिरफ्तार भी आदेश होगा तो प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है सर, इसी बात की शर्म की बात है। आप अभी इसके मतलब सर ये भी नहीं देखे, उसमें आरोप पत्र भी लगता है कि नहीं पढ़े, कि आप कह रहे हैं सर कि देख लेते हैं कि उसके ऊपर क्या आरोप है। इसकी जाहिर से बात है। नेताजी स्पष्ट बात सुन लीजिए, पुष्पेंद्र तिवारी के साथ इनके साथ जो घटना घटी है, वो घटना उस समय ये हमको नहीं बताया। ये घटना कुरान सराय में घटी थी, जिनमें इनको भी चोट लगी थी और उधर से इन पर भी FIR हुआ था जी। हमारा FIR कोर्ट पकड़ लिया। ये घटना अलग है, लेकिन दोनों घटना को ये टैग करके हमको दिया था। इसमें ज्वाइंट FIR दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन पुष्पेंद्र तिवारी से इनको जो विवाद हुआ था वो कुरान सराय थाना क्षेत्र में हुआ था। ये आपके सामने है, इनसे समझ लीजिए। तो लड़की के बोलने पे ही हुआ था जो भी घटना है, लेकिन घटना वहाँ घटी थी। हम तो रोड पे पकड़ के जबरदस्ती मार दिया गया हमको, तो मार दिए गए थे, उसमें वो भी जख्मी है ना, उसमें वो भी जख्मी है। उस घटना को लेकर सुन लीजिए, उस घटना को लेकर आप पर भी प्राथमिकी कुरान सराय थाना में दर्ज हुई थी। हाँ, इसीलिए हुआ है।
हुआ था। दोनों में ये जो विवाद हुआ था, दोनों में विवाद हुआ था, लेकिन इन्होंने टेक करके हमको आवेदन दिया, हम FIR किया था। अच्छा, रास्ते में मरा है सर, आपके पास तो खून से लथपथ आए थे हम, इस मुद्दे पर ब्लड से तो लथपथ हम आपके थाने में आए थे। कहाँ क्या FIR? हम मारे नहीं गए थे? तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मारे नहीं तो गए? रास्ते में मारे गए हैं ना सर, मारे गए थे, वहाँ पे भी मरा है और रास्ते में सुन मारे लीजिए गए ना, हैं। मारे गए थे, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप मारे नहीं गए थे? उसमें आपको हम सहयोग, टेक किए हैं, हम टेक नहीं किए हैं सर, क्या किए? सच्चाई बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसमें टेक किए हैं, घटना अलग अलग है उसी ना, दिन हुआ ये है हम ना। कह रहे हैं कि दोनों घटना टेक हुआ ना, घटना वो हम कह रहे हैं कुरान सराय थाना क्षेत्र में हुई थी ना आपके साथ। कौन से रास्ते में मारे गए थे? रास्ते में मारे गए थे।